दोस्तों नमस्कार, हम धीरज सर फिर से आपका स्वागत करते हैं। आइए आज आपको पढ़ाते हैं रस क्या होते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। अर्थात काव्य को पढ़ते या सुनते समय में जो आनंद मिलता है उसे क्या कहते हैं बाबू? रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ ही होता है आनंद। अर्थात रस हम उस आनंद को कहते हैं या उस काव्य को जहाँ से हमें जैसी अनुभूति मिलती है उसे रस कहते हैं। आइए देखते हैं कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। पहले का नाम है विभाव, अनुभाव। पहले का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। पहले बात आती है विभाव। विभाव का मतलब होता है बिना भाव का। अर्थात जो व्यक्ति या पदार्थ या अन्य व्यक्ति के हृदय के भाव को जगाते हैं, यानी ऐसा कह लें कि जो ऐसा भाव कि जो व्यक्ति के हृदय के भाव को जगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। विभाव फिर बात करते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलम्बन और विषयालंबन। आलम्बन विभाव के पक्ष देखें या आलम्बन विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय लंबय और विषयालंबय। आश्रय लंबय जिसके मन में भाव जगे उसे आश्रयालंबन कहते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर है राम, यहाँ पर है सीता जी। राम ने सीता को देखा और राम के हृदय में जो भाव जगे वही क्या है? आश्रय। किसको देखकर जो भाव जगे यानी जिसके वजह से मन में भाव जगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विषयालंबन। यानी राम के मन में जो भाव जगे थे, राम के मन में वह सीता को देखकर भाव जगे तो राम क्या हो गए? आश्रय लंबन। और सीता को देखकर यानी सीता जी उनके मन में, सीता जी के वजह से राम को भाव जगे तो सीता जी क्या हो गई? वहाँ विषय। आश्रय का मतलब आप इंग्लिश में समझ लीजिए बेस यानी आधार, जिसके हृदय में भाव जगते हैं। तो राम के हृदय में भाव जगे किसको देखकर? सीता जी को देखकर। सीता जी क्या हो जाएंगी? विषयालंबन हो जाएंगी। आइए फिर आगे देखते हैं अनुभव। अनुभव क्या होते हैं कि मनोगत भाव। मनोगत भाव मतलब समझ रहे हैं, मन में क्षण में अभी आप गुस्सा करते हैं, प्रेम करते हैं, लोभ करते हैं, क्रोध करते हैं, ये क्या है? मनोगत भाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर के उस विकार को अनुभव करते हैं या ऐसा भी कह दे वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा उनसे अर्थ प्रकट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अनुभाव की कोई संख्या निश्चित नहीं हुई है। आइए आगे देखते हैं। जो 8 अनुभाव होते हैं, जो 8 अनुभाव सहज और सात्विक विकारों के रूप में आते हैं उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। ये अनायास सहज रूप से प्रकट होते हैं। जैसे स्तंभ, अभी बैठे हैं तुरंत पता चले थोड़े लेटने के भरे हुए तो पूरे गिर जाएं। स्वेद, रोमांच, स्वर कम। कभी हम बोल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम लोग बोलते बोलते में जबान जो लड़खड़ाने लगती है यही अनुभाव है। या स्वर भंग है, कंप, कांपना, जैसे ज़्यादा समय तक पैर मोड़ के आप बैठ जाएं, पैर में झिनझिनी आ जाते, यही होता है कंप। विभोरता, अश्रु, प्रलय, ये सभी क्या है? 8 अनुभाव हैं। अच्छा आइए देखते हैं संचारी भाव, जो कि भरत मुनि ने पहले ही बताया था। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। लेकिन वर्तमान स्थिति देखें 34वां अस्थाई भाव भी जुड़ गया है। 34वां को छल के नाम से जाना गया है और 35वां जो अस्थाई भाव है चकपकाहट के नाम से जानते हैं। इसकी व्याख्या किसने बताया है? रामचंद्र शुक्ल बताए हैं। तो अगर आपसे वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में संचारी भाव की संख्या 35 होती है। संचारी भाव किसे कहते हैं? हकीकत में जैसे पानी में एक बुलबुला निकलता है यानी क्षणिक होता है संचारी भाव। अगर किसी से आप प्रेम करते हैं तो क्या 24 घंटा प्रेम करते हैं? किसी से गुस्सा करते हैं तो क्या 24 घंटा गुस्सा रहते हैं कि क्षण भर में मान जाते हैं? 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा बाद तो आप मान जाते हैं। वही संचारी भाव होता है कि संचारी भाव मनुष्य के हृदय में क्षणिक होता है या पानी के बुलबुले के भांति होता है। आइए देखते हैं अस्थाई भाव। अस्थाई भाव वह भाव होते हैं जो मुख्य रूप से
हमेशा ये रसत्व को प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अस्थायी रूप से रहते हैं वह क्या है, यानी काफ़ी लंबे समय तक, यहाँ देखिए लिखे हैं अस्थायी भाव की स्थिति काफ़ी हद तक अस्थायी होती है। ये 8 रसों की स्थिति प्राप्त होती है। चूँकि भरत मुनि ने 8 ही रस मानते हैं, शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना है। आइए देखते हैं रस के प्रकार। रस पहला क्या है, श्रृंगार रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस। और यहीं तक रसों को मानते हैं कौन, भरत मुनि। लिख लीजिएगा, आप नोट्स बना रहे हो तो आप लिख लीजिएगा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। लेकिन यही अगर पूछ दे रसों की संख्या कितनी है, तो रस को हम किससे जानते हैं, नवरस के जानते हैं। नवरस के मतलब रसों की संख्या 9 है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार 8। कौन से रस को भरत मुनि नहीं मानते हैं, तो शांत रस को आप स्टार बना लीजिएगा, भरत मुनि नहीं मानते हैं। ये जो वात्सल्य और भक्ति रस है, ये श्रृंगार रस से उत्पन्न, वात्सल्य बालकों में होती है, और भक्ति मतलब भगवत विषय रस होते हैं, रस होते हैं।